हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक धमाकेदार सेटअप आपको देने वाला हूं और इस सेटअप से आप स्टॉक में भी काम कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग वन डायरेक्शनल कर सकते हो। इस सेटअप के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड्स जो है वो दिन भर के अंदर आपको 2 से 3 ट्रेड जो है वो बहुत क्वालिटी के मिल जाने वाले हैं, जिसके अंदर आपका डेली का प्रॉफिट हो सकता है। बस शर्त इतनी है कि आप अच्छे से प्राइस एक्शन इंडिकेटर को और सेटअप को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो। तो आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम्स था कि आपको एक प्रॉपर तरीके का नॉलेज नहीं था, सेटअप नहीं था, इसकी वजह से आप किसी भी कैंडल में कहीं पर भी ट्रेड कर रहे थे और अननेसेसरी लॉसेस कर रहे थे। इसके स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद आपको वो अननेसेसरी लॉसेस जो है वो नहीं होने वाले और पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यही ईएमआई आपको यूज करना चाहिए, क्यों 15 का नहीं, 5 का नहीं, कोई भी दूसरा ईएमआई क्यों यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि वो भी काम करने वाले हैं, लेकिन ये जितना इफेक्टिव करेगा उतना इफेक्टिव वो नहीं कर सकते। इसके साथ मैं आपको प्राइस एक्शन का भी लॉजिक जो है वो दिखाने वाला हूँ और इंडिकेटर के सेटअप के अंदर आप किस तरीके से ट्रेड करोगे ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते या फिर स्ट्रैटेजीज नहीं जानते, डेटा रीडिंग नहीं जानते, एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है ये नहीं जानते और आप सीखना चाहते हो, बहुत ज्यादा लॉसेस कर चुके हो और अब सीख करके कुछ करने का मन कर रहा है आपका कि मार्केट से जाना नहीं है, लर्निंग करके लर्निंग के ऊपर फोकस करके फिर आगे बढ़ना है, तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी और ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो सीखने के लिए मिलने वाली है। तो ऊपर नीचे व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा आपको, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजो, आई वांट टू जॉइन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आपको सारी प्राइस एक्शन की नॉलेज और सब कुछ इंडिकेटर्स वगैरह आपको सारे सीखने के लिए मिल जाएंगे पूरी ऑप्शन चेन के साथ। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेजेबल अपडेट्स और वीडियोस जो है आपको मिल जाने लगे। तो स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लॉजिक ये है कि 9 और 18 का ईएमए क्यों यूज करना चाहिए। अब देखिए, मार्केट हमारा खुलता है 9 बज करके 15 मिनट पर और मार्केट चलता है हमारा 3 बज करके 30 मिनट तक। ठीक है, अब 9:15 से लेकर 3:15 तक तो मार्केट में 6 घंटे हो गए। ठीक है, बाकी बचे 15 मिनट। 15 मिनट की 15 मिनट बच गए, उसके अंदर 5 मिनट की कितनी कैंडल बनेगी? 3 कैंडल बनेगी। इसको रख दो साइड में। 3 कैंडल को हम लोगों ने साइड में रख दिया। अब 9:15 से लेकर 3:15 तक 6 घंटे हो गए। अब हर 1 घंटे में 5 मिनट की कितनी कैंडल बनती है, ये कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12 बजे की कैंडल्स हम लोगों को गिन लेनी है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आप लोग गिन देना, 13 कैंडल्स प्रॉपर बनती है 1 घंटे के अंदर। तो 13 कैंडल 1 घंटे के अंदर अगर बन जाएगी तो 6 घंटे में कितनी कैंडल बन गई? 6 घंटे में आपकी बन गई 78 कैंडल और ये 3 5-5 मिनट की कैंडल जो है वो आखिरी के 15 मिनट में बनती है। तो इसको अगर जोड़ दोगे 3 को तो कितना नंबर आ जाएगा? 78 प्लस 3 81। ठीक है, अब 81 को आप लोगों को क्या करना है? न्यूमरोलॉजी में किया जाता है या फिर एस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? 8 प्लस 1 को जोड़ा जाएगा। 8 प्लस 1 को जब जोड़ा जाएगा तो नंबर आता है 9 और 9 एक ऐसा नंबर है जो कि अगर आप 9 का अगर टेबल भी देखोगे ना, तो टेबल के हर एक डिजिट को अगर जोड़ करके देखो, जैसे अगर 9 के बाद 18 आता है ना, तो 8 और 1 का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सम करोगे, उसका 9 आएगा। 27 का भी 7 प्लस 2 का 9 ही आएगा। ऐसे पूरे टेबल में अगर जोड़ते जाओगे तो आखिर में आपको आंसर जो है वो 9 ही मिलने वाला है। तो ये मैथमेटिकल भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको ये रीजन मिल गया कि इसके अंदर इतने-इतने तरीके से करते हैं। मेरा 13 का भी क्यों काम कर रहा था सेटअप, बहुत अच्छा काम क्यों कर रहा था? क्योंकि 1 घंटे में 13 कैंडल का एवरेज निकाल करके ही दे रहा था। उसके बाद जो मूवमेंट आता है वो डायरेक्शन चेंज करने वाला मूवमेंट होता है। इसीलिए वो चीज़ यूज़ हो रही थी। ठीक है? अभी सेटअप की तरफ बढ़ते हैं कि सेटअप को कैसे यूज़ करना है। आप किसी भी ब्रोकर में जा सकते हो। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फायर्स के अंदर। आप किसी भी 2 मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाकर के लगा सकते हो। तो मैंने 2 बार मूविंग एवरेजेस जो है वो इंडिकेटर में जाके लगा लिया। अब पहले मूविंग एवरेज के अंदर मुझे देखो, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 9 आता है। ठीक है ना? जब मूविंग एवरेज लगाओगे तो कंपनी ने ईएमए वालों ने ही 9 डे का मूविंग एवरेज दे करके रखा है। अब इंडिकेटर बनाने वाले ने कुछ रीज़न से ही दिया होगा। उसने भी ये कैलकुलेशन किया होगा, जो कि किया ही है उसने, वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? तो
9 का ईएमए आपको लगा लेना है। कलर आप ब्लू दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, अपने मर्ज़ी का कलर है। इसको मैं सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ 9 के ईएमए को। दूसरा जो मूविंग एवरेज है वो 9 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मतलब 18, ठीक है? तो इसीलिए फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 का ईएमए जो है वो लगा रहे हैं। मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया है। तो ये इस तरीके से इसको भी क्या कर देंगे, सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे। थोड़ा-सा हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी थिकनेस को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली क्या हो, विज़िबल हो जाए, ठीक है? तो मैं भी इसी को रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आपको ये दिखेगा। अब सेटअप क्या है? सेटअप बड़ा ही सिंपल है। आप चाहे निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कुछ भी सेंसेक्स वगैरह, या फिर स्टॉक ट्रेड करो, आपको इसी के ऊपर काम करना है। और स्कैल्पिंग स्पेशली कर रहे हो तो इसके अंदर ही आपको स्कैल्पिंग करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ना, ये कोई भी बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पर तो काम कर गया, ठीक है? अब दूसरी तरफ चलते हैं, चार्ट के बहुत दूर जाकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि कोई आज और कल के मार्केट का रिएक्शन जो है वो हम लोगों को नहीं दिखे। तो 5 मिनट में हम लोग किसी भी रैंडम चार्ट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर एक रैंडम चार्ट हम लोगों ने लगा लिया है। कोई भी हाँ, चलो यहाँ पर एक चार्ट जो है मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये गैप अप खुला है, ठीक है ना? अब क्या होता है कि गैप अप जब खुलेगा तो ये इसके अंदर एक ड्रॉ डाउन आता है कि गैप अप जब खुलेगा ना, तो ये दोनों ही मूविंग एवरेजेस को प्राइस जो है वो छोड़ देगा। ठीक है? एक्स्पोनेंशियल भी लगाया है, फिर भी क्या करेगा, प्राइस तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, हम लोगों को प्राइस पर आने का वेट करना होता है। और स्कैल्पर जो होते हैं ना, उनको एक क्विक मूवमेंट चाहिए होता है कि हमारे डायरेक्शन में एक तेज़ी से मार्केट आ जाए और 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट लेकर के हम लोग यहाँ से भाग जाए। अब देखो, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर की तरफ एक मार्केट गया है, ठीक है? ऊपर की तरफ भी एक स्कैल्पिंग करने के लिए क्विक आपको मोमेंटम मिल गया, क्योंकि इसी कैंडल में आप ट्रेड जो है वो कर सकते थे। अब उसके बाद देखो इतना बड़ा डाउनफॉल आया, ये किसी को पता नहीं होता, ये आने के बाद हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन क्या है, मूविंग एवरेजेस के नीचे जैसे ही आया मार्केट, ठीक है? मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही आया मार्केट, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? इसके नीचे जैसे ही आने लगे मार्केट के अंदर, आप एक इसी करंट कैंडल का छोटा-सा स्टॉप लॉस, मूविंग एवरेज के ऊपर छोटा-सा स्टॉप लॉस डाल के ये ट्रेड जो है वो कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद आप देखो, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक पुल बैक आया, ठीक है ना? पुल बैक आया, मूविंग एवरेज को ही रेजिस्टेंस लेके फिर गिरा। अब यहाँ पर काम आता है प्राइस एक्शन का। यहाँ पर भी मैं ट्रेड कर लेता, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव चल रहा है, ठीक है? तो ये ट्रेड मैं कर लेता। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ जाता, क्योंकि ये ब्रेक कर रहा है या फिर इसी एरिया को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये देखने के लिए मुझे वेट करना पड़ता। तो ये वेट जो है वो कैसे करोगे? आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ से मैं कोई पोज़ीशन सेलिंग की फिर से बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे फिर से सेलिंग की पोज़ीशन बना रहा हूँ, यहाँ तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आ रहा है और पहले मैं एक प्रॉफिट कर चुका हूँ, तो मैं इसके कॉस्ट के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँगा और ये देखूँगा कि इसके अंदर ब्रेकडाउन पर मुझे प्रॉफिट मिले। अगर ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पर या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट लेकर के मुझे इसको काट देना पड़ेगा, ये नेक्स्ट टाइम जो सेलिंग किया। और अगर ऊपर की तरफ ये बहुत बड़ी अगर कैंडल क्लोज़ कर रहा है, इट मीन्स कहीं न कहीं ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। अब देखो, ट्रेंड जब रिवर्स हो जाता है तो कैंडल का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करेंगे। अब इतनी बड़ी कैंडल जो है, ये बिग बार कैंडल जो है वो बन चुकी है। इसके बाद हम लोगों को क्या तुरंत बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को तुरंत बाय नहीं करना है। हम लोगों को देखना है कि एक पॉजिटिव कैंडल के बाद एक पॉज़ कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल बने। ये एक इनसाइड कैंडल होती है। देखो, मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, इनसाइड कैंडल, प्राइस एक्शन, सब कुछ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? अब देखो, ये नेगेटिव कैंडल बनी, अब यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल गई। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है, आप लोग क्या करोगे? इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाओगे। क्यों बाइंग की ही पोजीशन बनानी है? नेगेटिव पोजीशन क्यों नहीं बनानी है? कॉल बाइंग की ही क्यों बनाएँगे? क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर यानी ट्रेंड जो है वो टर्न अराउंड हो चुका। पहले से ही गैप अप खुला, ये जस्ट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया था। गैप फिल थोड़ा बहुत किया और उसके बाद निकल गया ऊपर की तरफ और उसके बाद देखो आपको क्या ट्रेंड मिला है। ठीक है? अगर यहाँ से भी आप बाय करते और यहाँ तक का भी ट्रेंड कैप्चर करते, तो भी एक ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड जो है वो पड़ सकता था। अगर आप 2, 4, 5 लॉट भी ट्रेड कर रहे हो या फिर 2-3 लॉट भी ट्रेड कर रहे हो, तो 1000, 2000, 5000 रुपए कहीं नहीं गए। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं 2-3 हज़ार, 4000 क्वांटिटी ट्रेड करने की। पहले इस सेटअप को प्रैक्टिस करो एंड देन उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रॉफिट का पैसा पीछे पड़ा हुआ है, लेट्स से इमेजिन कि आपने 1 लाख से शुरुआत किया, 1 लाख को आपने 1,20,000 30,000 रुपए बना लिया।
तो उस ऊपर के 20 और 30,000 के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाईली रिस्की ट्रेड जो है वो ले सकते हो और उसके अंदर आप सोच सकते हो कि हाईली रिस्की ट्रेड लेकर के मैं बड़ा स्कैल्प करूँ और बड़े स्कैल्पिंग के अंदर उस प्रॉफिट को कैसे मैं इंक्रीज करूँ। अपने कैपिटल पर छोटा रिस्क लेना है और प्रॉफिट के पैसे पर थोड़ा बड़ा रिस्क लेकर के आप ग्रोथ की तरफ देख सकते हो। और कोई बंदा अगर ये सोचे कि मुझे ट्रेंड फॉलो करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रेंड फॉलो ही तो हो रहा है और ये एग्जिट भी देगा आपको, प्रॉपर तरीके से एग्जिट भी देगा। अब देखो यहां पर कोई बंदा लेकर के गया ओवरनाइट, ठीक है, सीधा ही गैप अप खुला, आपका प्रॉफिट बढ़ता, अब बुक कर लो। अदरवाइज ये जब नीचे आ रहा है इसको क्रॉस करके, देन आपको वैसे भी निकलना ही, ठीक है। तो इस सेटअप को आप प्रॉपर तरीके से जब फॉलो करोगे तो ही आपका, और रूल जो है ना, वो रूल्स मतलब रूल्स फॉलो करने स्ट्रिक्टली, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी एक्सक्यूज जो है वो नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा साइडवेज मार्केट की। क्या साइडवेज मार्केट में ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मार्केट में आ रहे हो और साइडवेज मार्केट में सोचोगे पैसा बन जाएगा, पैसा नहीं बनने वाला। अब कैसे पता चलेगा साइडवेज है या ट्रेंडिंग है? ये जो फ्लैट चल रहा हो ना, ये दिख रहा है मूविंग एवरेज आपको, कैंडल्स के अंदर घुस चुका है पूरा और एक सीधी लाइन में चल रहा है। इसका मतलब मार्केट में कोई भी ट्रेंड जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर एक रेंज बन गई। देखो ऊपर के लेवल पर ये रिजेक्शन पॉइंट्स है, रेंज बन गई। नीचे की लेवल पर ये सपोर्ट पॉइंट्स है, रेंज बन गई। अब क्या करो, जब भी इस तरीके की रेंज बनने लगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। ठीक है? क्यों खुश हो जाओ? क्योंकि इसी के बाद जो है ना वो बड़ा मूवमेंट आता है। आपको आपने आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मार्केट आज के टाइम पर भी मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को बताया कि मार्केट साइडवेज है, इसका ब्रेकआउट आने दो, आपको जो है वो बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो ये एक चैनल बन चुका है ना? चैनल चाहे नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे, एक बड़ा मूव आता है। आप देखो नेक्स्ट डे ही क्या हुआ इसके अंदर, ये चैनल का ब्रेकआउट हो चुका, एक नेगेटिव कैंडल बनी 5 मिनट की और जैसे ही इस 5 मिनट का हाई टेकन आउट हुआ, इसमें आपको एंटर कर जाना है। आप देखो बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेड जो है वो आपको मिल गया। तो ऐसे प्राइस एक्शन का और सब कुछ अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हो मुझे। ये मैं अभी तो यूट्यूब के अंदर क्या है कि कम टाइम होता है, इसके लिए मैं इसके अंदर शॉर्टकट वीडियोस बनाने पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग 1 घंटा साथ में बैठ कर के सीखेंगे ना, 1 टू 1 सेशन जब हम लोग करेंगे तो इतना नॉलेज, पूरे 10 साल का नॉलेज मैं आपको मेरा शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक्स के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक अभी मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर करना आपने कम्युनिटी बैच जॉइन करने के लिए सोचा होगा। लर्निंग पर अगर आप फोकस करोगे तो ही अर्निंग कर पाओगे। अदरवाइज़ आप अर्निंग जो है वो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं कर सकते। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा है, पैसे से मैं सब कुछ कर लूँगा, आपकी पैसे की और आपकी नॉलेज की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मार्केट की सुनोगे, तो ही आपका काम होने वाला है। अगर आप अपनी चलाने वाले हो, तो बिल्कुल भी आपकी यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, सुनाई देने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो मेक श्योर करना कि आप चीज़ों को समझो और ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तो ही आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेटअप, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। अदरवाइज सोचना भी मत इस मार्केट के अंदर कि मैं पैसे बना करके निकल जाऊंगा। आपका बैंक अकाउंट का पैसा सिर्फ डीमैट अकाउंट में जाएगा, डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में कभी नहीं जाने वाला। इस बात को हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।